हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो जैसे कि हम लोग बीएड फोर्थ में पेपर फर्स्ट आज देखेंगे और इसका जो नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके एक बार देख ले वीडियो। पेपर फर्स्ट में हम लोग 1 से लेकर 90 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी भी काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अपना प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लें। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान था। पहला ऑप्शन दिया गया है अशोक या फिर इल्तुतमिश या फिर तथागत गुप्त या फिर शीलभद्र। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इस पर कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कि पहला इस पे दिया गया है संसार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है। पहला दिया गया है नालंदा, सेकंड में दिया गया विक्रमशिला, ओंदतपुरी या फिर तक्षशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन डी ऑप्शन तक्षशिला हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 और इसमें दिया गया है बौद्ध शिक्षा के मूल्यांकन पर या किस विद्वान का कथन है कि उचित रूप में विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। अब किसने बोला है? डॉक्टर अल तेकर ने बोला है, डॉक्टर्स F.E. केई ने, या फिर R.K. मुखर्जी ने, या फिर नायक व नूर उल्लाह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, R.K. मुखर्जी जी ने बोला है। फिर है बौद्ध कालीन शिक्षा के योगदान के संबंध में यह किस विद्वान का कथन है? ब्राह्मणीय विद्यालयों के मात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जन सामान्य की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया और उस मांग को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ। किसने बोला है? डॉक्टर अल्तेकर ने, या फिर के.जी. सैयदीन ने, या फिर R.K. मुखर्जी जी ने, या फिर डॉक्टर F.E. केई ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? बौद्ध प्रणाली में शिक्षा बिहार या मठों में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, मातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। A.N. बसु द्वारा, या फिर डॉक्टर्स F.E. केई के द्वारा, या फिर नूर उल्लाह और नायक, या फिर R.K. मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, R.K. मुखर्जी के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, बौद्ध धर्म ने जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इन क्षण भंगुर संसार के लिए घृणा थी, और इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरा संसार के लिए तैयार किया। अब ये वाला कथन किसने दिया है? तो डॉक्टर F.E. केई के द्वारा है, या फिर डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा है, के.जी. सैयदीन के द्वारा है, या फिर R.K. मुखर्जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डॉक्टर F.E. केई के द्वारा है। फिर है मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन उर्दू, अरबी, फारसी, या फिर अरबी और फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है मुस्लिम शिक्षा उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार या प्रसार करना, या फिर ज्ञान का प्रसार करना, या फिर ज्ञान का प्रसार करना जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार व उन्नति हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 99, मुस्लिम काल में शिक्षा केंद्र जो उच्च शिक्षा का केंद्र था वो क्या था? मकतब हो जाएगा, मदरसा हो जाएगा, मकतब व मदरसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरसा हो जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए मदरसा था और निम्न शिक्षा के लिए मकतब था। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसा में, या फिर मकतब में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं।
तो प्राथमिक शिक्षा मकतब में प्रदान की जाती थी और उच्च शिक्षा हो जाएगा मदरसे में। ठीक है, फिर है बिस्मिल्लाह रस्म कितने वर्ष की आयु में की जाती थी? देखिए 5 साल से 5 देखिए लिखा हुआ बट यहाँ पे 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष से 5 दिन हो जाएगा और 5 है कुल मिला के, और इस पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस पर क्या है 7 हो जाएगा, या फिर किसी भी आयु में नहीं, मतलब कि 4 साल 4 वर्ष 4 मन और 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही वाला करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका 444 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 444। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 और इसमें दिया गया है सर्वप्रथम भारत में किस शासक ने मस्जिदों व मदरसे बनवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, या फिर रजिया बेगम ने, या फिर मोहम्मद गौरी ने? तो 102 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मोहम्मद गौरी ने। फिर है मुस्लिम काल में कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी? मौखिक, लिखित, या फिर दोनों, या फिर कोई परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से कोई भी नहीं थी। फिर है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का सर्वोत्तम गुण क्या था? धार्मिक व सांसारिक शिक्षा का सुंदर समन्वय, या फिर शिक्षा में व्यवहारिकता का पुट, या फिर कठोर शारीरिक दंड, या फिर अध्यापक और छात्र के बीच व्यक्तिगत संपर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धार्मिक सांसारिक और शिक्षा का सुंदर समन्वय। फिर है 105 मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र जौनपुर को किस मुगल शासक ने सिराजे ए हिंद कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दिया गया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, या फिर बाबर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से शाहजहां ने बोला था ये। और फिर है इसके बाद 106 कामिल, फाजिल, आलिम क्रमशः किसकी उपाधियां थीं? तर्क व दर्शन, साहित्य और धार्मिक शिक्षा की, या फिर साहित्य, तर्क व दर्शन, धार्मिक शिक्षा की, या फिर धार्मिक शिक्षा, तर्क व दर्शन, साहित्य की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये वाला आप लोग पहले तो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी ये ऐसे ही आएगा, अगर आगे पीछे भी ऑप्शन हो गया तो इस पर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए अब इसका जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तो कामिल का हो जाएगा साहित्य, फाजिल का हो जाएगा तर्क, और आलिम का हो जाएगा दर्शन, धार्मिक साहित्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं 107 में और इसमें बोला गया है मुस्लिम शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया और जो ब्राह्मण शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी भूमि में विकसित हुई। किसने बोला है? एस एम जाफर ने, डॉक्टर एफ केई ने, या फिर के जी सैदेन ने, या फिर नूरुल्लाह और नायक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से डॉक्टर एफ केई ने। फिर है मुस्लिम शिक्षा के विशेष उद्देश्य के संबंध में यह किसका कथन है? राज्य द्वारा शिक्षकों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। काजी, वजीर आदि के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो शिक्षित होते थे। इस प्रकार भावी जीवन के लिए तैयार करना मुस्लिम शिक्षा का विशेष उद्देश्य था। डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा, या फिर के जी सैदेन, या फिर नूरुल्लाह नायक, या फिर एस एम जाफर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है 109 मुस्लिम शिक्षा के दोषों के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा कि मध्यकालीन से शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों का विकास करने में विफल हुई, अतः वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की सुरक्षा की मांग व पूर्ति नहीं कर सकी। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर यूसुफ हुसैन, डॉक्टर के जी सैदेन, या फिर जाफर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
फिर है 110 मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध के संबंध और उनके स्तर के संबंध में या किस विद्वान का कथन है, सामान्य समाज में गुरुजनों का आदर होता था, छात्र उनके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण होते थे, अध्यापक की विद्वता उच्च श्रेणी की थी, उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में आत्मीयता थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात आ गई, वेतन की, और वेतन की जहाँ बात आती है खट्टे से याद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए किसने बोला है ये वाला, तो देखिए इस पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर FE के द्वारा, या फिर डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा, या फिर डॉक्टर यूसुफ हुसैन के द्वारा, या फिर SM जाफर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा SF जाफर के द्वारा। ठीक है, SF और J। ठीक, और वेतन का देखिए, वेतन की बात है, बहुत कम मिलता था, ये तो पता ही है कि शिक्षकों को पहले क्या है, वेतन बहुत कम मिलता था। ठीक है, तो ये किसने बोला था, किसका कथन है ये, तो SF जाफर का है। ठीक है, SM जाफर है, ये SM जाफर का है। फिर है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कालीन शिक्षा विदुषी नहीं थी, गुलबदम बेगम, रजिया सुल्तान, जहां आरा बेगम या फिर शागुफ्ता बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, शागुफ्ता बेगम। फिर है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 मार्च 1839 में, या फिर 7 मार्च 1835 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, सन 1935 में, सन 1833 में, सन 1831 में, सन 1854 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1935 में। फिर है राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, या फिर माध्यमिक शिक्षा से, या फिर प्राथमिक शिक्षा से, या फिर तत्काल तकनीकी शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से उच्च शिक्षा से। फिर है भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की, लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, या फिर जोनाथन डंकन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जोनाथन डंकन। फिर है क्वेश्चन नंबर 116, भारत में पोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की थी, लॉर्ड मिंटो, जॉन थेन ने, या फिर वॉरेन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड वेलेजली ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी, 1834 में, 1835 में, 1836 में, या फिर 1837 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 में। फिर है लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था, 1834 में, 1835 में, 1839 में, या फिर 1837 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1834 में। फिर है शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड चार्ल्स वुड ने, मैकाले ने, या विलियम बेंटिंग ने, या फिर ऑकलैंड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्ल्स वुड ने। फिर है शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चार्ल्स वुड ने, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स वुड ने तैयार की थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से लेके 120 तक की अब हो गया हमारा पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में है 1 से लेके 60 तक की। ठीक है, पेपर सेकंड हो जाएगा, और पेपर थर्ड में है शायद 1 से लेके 90 तक की हो गया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और फोर्थ में जो हमारा पेपर है वो 1 से लेके 50 तक की कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इतने हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी
हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।